नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे, हाउ टू मोटिवेट चिल्ड्रन, इसके दूसरे भाग में चर्चा करने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने मोटिवेशन के संबंध में सामान्य जानकारी ली थी। मोटिवेशन के बारे में मोटे तौर पे जान लें कि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चाहे दबाव के माध्यम से या प्रोत्साहन के माध्यम से अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं। हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब जिस कार्य जो अपेक्षित कार्य है उनसे, उस कार्य को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं या कोई अवरोध आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखना है कि उस कार्य को करने में क्या क्या अवरोध आ रहे हैं, अवरोध के क्या कारण हैं और उसके एक्सपेक्टेड निदान रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं। अगर हमने ये सब चीज़ें जान ली तो हम निश्चित रूप से वो जो कारक हैं जो अवरोध कर रहे हैं उनके निदान के लिए हम ऐसे कृत्य कर सकते हैं या इस प्रकार से एक जो है माहौल बना सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति उस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए मोटिवेट हो सके। जहाँ तक एजुकेशन में मोटिवेशन की बात है, इसके बारे में जो है बच्चे के दो प्रकार की इंस्टिंक्ट के बारे में जो है जानकारी होनी आवश्यक है। पहले तो एक आंतरिक मोटिवेशन है। इसमें ये देखा जाता है कि बच्चे में किसी विषय के प्रति, किसी टॉपिक के प्रति एक स्वाभाविक रुचि होती है। कोई बच्चा वो लैंग्वेज में अच्छा कंफर्टेबल महसूस कर रहा है तो इसका मतलब उसकी लैंग्वेज के प्रति स्वाभाविक रुचि है। ये तो इसकी जो है आंतरिक मोटिवेशन हुआ। एक होता है बाह्य मोटिवेशन। बाह्य मोटिवेशन बच्चा उसके द्वारा कब प्रभावित होता है? अगर हम बच्चों को कहें या किसी व्यक्ति को, काम करने वाले व्यक्ति को कहें कि उसको ये अगर ये काम कर लेंगे तो पुरस्कार दिया जाएगा या उनको कोई लाभ मिलने वाला है या कोई पैसा मिलने वाला है। जहाँ तक बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको टीचर के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा शाबाशी मिलने वाली है, या बच्चे के स्वयं महसूस करने लगा कि मुझे दूसरों से अच्छे अंक मिलने लगेंगे तो मुझे जो है आनंद की प्राप्ति होगी। अगर बाहर मोटिवेशन उसको बच्चे को मिल जाता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। जहाँ तक एजुकेशन में मोटिवेशन की बात है, दो तीन चीज़ों की जो है बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। जहाँ तक एजुकेशन में मोटिवेशन की बात है, सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि पढ़ने का कारण क्या है। तो ये लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। या तो बच्चा जीवन में कुछ बनना चाहता है, उससे पूछ लीजिए, उसके बारे में जो है उसके मन में कुछ सब्जबाग दिखाए क्या बनना चाहते हो। बच्चा अच्छे नंबर लेना चाहता है तो अच्छे नंबर से वो जो है खुश भी होगा, वो भी खुश होगा, उसके पेरेंट्स भी खुश होंगे और उसका उसका जो प्रेस्टीज भी बढ़ेगी। टीचर और पेरेंट्स उसको शाबाशी देंगे अच्छे नंबर लाने पे। या दोस्तों से ज़्यादा अंक आते हैं तो उससे भी जो है उसको आनंद की प्राप्ति होगी, संतोष की प्राप्ति होगी। अगर जो है उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है, पढ़ने से, अच्छा पढ़ने से और अच्छा जो है करने से उसमें आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है बच्चा घर में सुबह से पढ़ता रहता है, काफ़ी जो है तल्लीन होकर के पढ़ता है और उसके बाद खेलने जाता है तो आपके सामने बड़े है कॉन्फिडेंस के साथ जो है बाहर जाता है कि आज मैंने पढ़ाई पूरी हो गई, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। और किसी दिन अगर उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो चुपके से निकलता है, आपको परवाह नहीं लगती कि किस समय बाहर निकल गया। क्या है वो कॉन्फिडेंस जागृत नहीं हुआ है इसके मतलब। और पढ़ने से बच्चे में संतोष भी मिलता है। कभी कभी जो है फेल होने के डर के कारण भी जो है बच्चा अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। पिछली गलती का सुधार, अगर जो है वो पिछली गलतियों का सुधार कर लेता है तो उसका भी आनंद उसको मिलता है। तो इस प्रकार के मोटे मोटे चीज़ें हैं जो कि बच्चा तय करता है या पेरेंट्स तय करते हैं कि उसको पढ़ना क्यों चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है दिखाने के लिए बच्चे को अच्छे ढंग से मोटिवेट किया जाना आवश्यक है। दूसरी चीज़ है, जब जागो तभी सवेरा। आप सोचते हैं या बच्चा सोचता है कि बहुत देर हो गई, मेरा काफ़ी समय निकल गया, अब मैं जो है पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा या दूसरों के मुकाबले जो है वो उस ढंग से अपने आप को साबित नहीं कर पाऊंगा। इस संबंध में 19 जनवरी को हिंदुस्तान में छपे हुए एक लेख के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। दुनिया की सबसे टफ एग्जामिनेशन, इसमें IAS अविनाश शरण ने जो है इन एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा की है कि 5 एग्जामिनेशन जो है दुनिया में सबसे टफ हैं। इनमें चीन का गाओ काओ टेस्ट, ये विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए टेस्ट परीक्षा होती है। इंडिया में IIT एंट्रेंस टेस्ट, आपको मालूम है कि बड़ी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। UPSC सिविल सेवा IAS की जो है परीक्षा काफ़ी टफ परीक्षा होती है इंडिया में।
मेंसा आईक्यू टेस्ट इंग्लैंड का, ये आईक्यू टेस्ट करने के लिए काफ़ी टफ परीक्षा है। और अमेरिका में जीआरई, ये कॉलेज में प्रवेश करने के लिए ये परीक्षा है। ये 5 एग्जामिनेशन का जो है उन्होंने चर्चा की है, जिनमें यूपीएससी की परीक्षा भी है। उन्होंने अपने बारे में चर्चा की है कि मेरी हाई स्कूल में जो अंक आए थे केवल 44.9% आए थे, माने 3rd डिवीजन के। मैथमेटिक्स में तो फेल होते होते बचे थे। और इंटरमीडिएट में 65 और ग्रेजुएशन में 60% उनके मार्क्स आए। अपने सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने आईएएस निकाला। क्या था, क्या जिस हिसाब से उनका हाई स्कूल का प्रदर्शन था उसके हिसाब से जो है उनके पेरेंट्स ये स्वयं सोच लेते कि मुझे जो है ग्रुप 3 के लिए जो है तैयारी करनी है। लेकिन क्या किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने तैयारी की, उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला। जब जागो तब सवेरा। अगर आप फिर सोचते रह जाएंगे तो समय बर्बाद करते जाएंगे। आज अभी इसी समय से अगर आपने जागृत कर दिया, बच्चे को जागृत कर दिया, स्वयं को जागृत कर दिया, ये राइट समय है। कभी भी जो है अच्छा या बुरा समय नहीं होता है। बात यह है कि बच्चों की पढ़ने की टेबल के सामने जो है कुछ बहुत ही आदर्श और उसको प्रेरणादायक कोटेशन अगर आप लिख देते हैं और तो बच्चा उनसे प्रेरित होता रहेगा। उससे बच्चे को ये प्रेरणा मिलेगी कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ टेम्पलेट्स आपके लिए जो है इस संबंध में जो है मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा वहाँ पे जो है वातावरण ठीक होना चाहिए, सफाई का ध्यान। ये देख लें कि बच्चे की जो पढ़ाई की टेबल है या जिस स्थान पे बच्चा पढ़ रहा है उसका सामान या पढ़ाई का सामान इधर उधर तो नहीं बिखर रहा, उसमें धूल तो नहीं लगी है। अगर धूल लगी है, इधर उधर फैला हुआ है, अव्यवस्थित है, इसका मतलब पढ़ाई के बोझ से बच्चा जो है टेंशन में, तनाव में है। तो सबसे पहले इस स्थिति से निपटने के लिए आप बच्चे के सामान को व्यवस्थित करवाएं, उससे धूल उल जड़वाएं, वो जो है फ्रेश से महसूस करे, वहाँ पर बैठने में उसको रिफ्रेशमेंट महसूस हो, रखिए वहाँ पे ठीक ठाक सफाई हो। एक और चीज़, बच्चे को कहाँ पर पढ़ना चाहिए, ये बच्चे से भी सलाह लेने कि कौन सा स्थान उसके लिए सर्वोत्कृष्ट होगा जहाँ पर कि बच्चा जो है पढ़ाई में उसका मन लगे सके। कभी कभी क्या होता है कि वो ऐसा स्थान बच्चे के लिए हम निर्धारित कर लेते हैं या बच्चा स्वयं तय कर लेता है कि जो कि पढ़ाई के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। तो बच्चे से भी राय ले लें, स्वयं भी आपको राय देनी चाहिए कि किस ढंग से आपको पढ़ाई करनी है। अगला पॉइंट है कि बच्चे को जब वो पढ़ाई कर रहा है या अच्छा पढ़ाई कर रहा है या अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको रिवार्ड देना चाहिए। छोटे छोटे रिवार्ड, छोटे छोटे अगर पुरस्कार देते हैं तो वो बड़ा रेडिकल चेंज करते हैं, काफ़ी मिराकल्स कर सकते हैं, आप देखेंगे। बल्कि इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि बच्चे के सामने कुछ इस प्रकार के जो है ट्रीट रख लें कि बच्चे को कहें कि अगर आपने कुछ अच्छा किया तो अपने आप को ट्रीट दीजिए, अपने आप को रिवार्ड दीजिए। ये अगर आपने बच्चे को इस ढंग से मोटिवेट कर लिया कि आपने जो अच्छा काम किया उसके लिए स्वयं को रिवार्ड दें, स्वयं को प्रोत्साहित करें, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ, इससे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, पढ़ने में आनंद आ रहा है, स्वयं को ट्रीट देने का आनंद ही कुछ और है। तो इससे बच्चा मोटिवेट होगा। बच्चे से कहें कि आप अपने दिन की, पूरे दिन की कार्य योजना बना लें कि आज मैंने क्या क्या करना है, कौन कौन से जो है चीज़ों पे मुझे ध्यान देना है। अगर वो सारी चीज़ें सोचेगा कि मैं सारी चीज़ों में, काफ़ी चीज़ों में कमज़ोर है, एक साथ जो है सारी कार्य योजना बनाएगा तो नहीं हो पाएगा। स्टेप वाइज छोटे छोटे कार्य योजनाएं बनाने के लिए उसके लिए कहें। उससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आज कम से कम मैंने इतना तो कर लिया, कॉन्फिडेंस महसूस करेगा। और उसके बाद कहें कि जब आप आज का काम पूरा कर लिया आपने तो आप अपने हॉबी के अनुसार जो भी आपको अच्छा लगता है उस काम को आप कर सकते हैं। एक और चीज़, बच्चे के माइंड सेट में जो है चेंज लाने की आवश्यकता है। कभी कभी बच्चा सोचता है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। और अगर बच्चे के अंदर इस प्रकार की धारणा हमने लिया है तो निश्चित रूप से बच्चा अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रोत्साहित होगा। अगली चीज़ है, बच्चे को कहें या आप स्वयं उसको जो है इस प्रकार का माहौल बनाएं कि बच्चा पढ़ाई में भी आनंद ले। जो चीज़ बच्चा पढ़ रहा है, आपने देखा होगा हमारे पाठ्यक्रम की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन से कोरिलेट होती हैं, हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं। चाहे वो मैथमेटिक्स को कई बार हम जो है बहुत नीरस सा विषय मान लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में हमारे काम आती है। विज्ञान के सारे टॉपिक्स हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आते हैं।
पॉलिटिकल साइंस या अन्य जो है सोशल स्टडीज़ के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो काम आते हैं। तो उनमें जो है हमारे अपने जीवन से कोरिलेट करके उससे आनंद लेने की आवश्यकता है। करिए, ये तो हम यहाँ इसका उपयोग यहाँ कर सकते हैं, तो बच्चा उनमें भी आनंद लेना शुरू कर लेगा और उसके नीरसता जो है समाप्त होती जाएगी। अगर बच्चा थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है, किसी चीज़ में प्रोग्रेस कर रहा है, किसी चीज़ में उसको जो है सफलता मिल रही है, तो वो जो है सफलता भी बच्चे के लिए स्वयं वो सफलता का जो पार्ट है वो भी एक मोटिवेशन है। बच्चे को लगेगा कि हाँ, मैं इसमें सफल हो सकता हूँ तो दूसरी चीज़ों में क्यों नहीं सफल हो सकता हूँ, तो बच्चे को एक मोटिवेशन मिलेगा। वहाँ पर बच्चे को डिमोरलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। सपोज कल हमने चर्चा की थी कि बच्चे को 10 में से 8 अंक मिले, हमने उसको डांट दिया 2 अंक क्यों नहीं मिले। 8 अंक मिले, उसकी सफलता का श्रेय उसको जाना चाहिए, उसको जो है मोटिवेशन मिलना चाहिए। 2 अंक नहीं मिले, उस पर आगे काम करने की आवश्यकता है कि क्या कारण है वो 2 अंक नहीं मिल पाए। वहाँ जो है बच्चा डिमोटिवेट नहीं होगा। माइनर रिवार्ड्स कैन डू मिराकल्स, इन चीज़ों पे आगे बढ़ना चाहिए। एक और टेक्निक है पढ़ाई के समय, एक टेक्निक आती है प्रोमोडो टेक्निक्स। बच्चे को कहीं हम सोचते हैं कि बच्चा लगातार बैठा रहे और बस हम खुश होंगे कि भाई वो तो सुबह से बैठा हुआ है, इतनी देर तक बैठा है। नहीं, हो सकता है वो चुपचाप जो है दिव्य स्वप्न देख रहा है, डे ड्रीम कर रहा है, आप समझ रहे हैं वो लगातार पढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता है। बच्चे को कहें कि 20-25 मिनट बैठें, उसके बाद एक 4-5 मिनट का, 10 मिनट का, जहाँ उसकी क्षमता है उसके अनुसार वो ब्रेक ले ले, फिर दोबारा बैठें, दोबारा ब्रेक ले ले। अगर 4-5 बार इस प्रकार से करता है तो बच्चा रिफ्रेश होकर के फिर अपनी टेबल पे जाएगा और फिर पढ़ाई करेगा। हम सोचते हैं कि जितनी देर बैठा वो पढ़ाई कर रहा है और हम खुश होते हैं। नहीं, अगर वो चुपचाप बैठा है, दिव्य स्वप्न देख रहा है, तो पढ़ाई तो कर ही नहीं रहा। उसका सफलता तो आपकी संतुष्टि इतनी हो गई कि वो लगातार बैठा है, लेकिन उसका तो जो है जरूरी अचीवमेंट तो मिल ही नहीं रहा है उसको। तो आप जो है इन चीज़ों को, टेक्निक्स को भी अपनाएं, जिससे कि बच्चे को जो है एक मोटिवेशन मिलेगा, उसको भी लगेगा कि हाँ, मैं ये थोड़ा रिलैक्स हो गया, फिर अगली बार जो है मैंने इतने 20 मिनट के अंदर ये काम करना है, 20 मिनट मैंने यही काम कर लिया। उसके बाद छोटे 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 आपने जो है स्टेप वाइज अपने जो है काम बांटने हैं और उसमें जो है उसको उस समय के अवधि के अनुसार उसको पूरा करना है। छोटी छोटी सफलताएं भी जो है हमारी प्रगति का बड़ा आधार होती हैं। मैं एक छोटा सा कहानी के माध्यम से आपको जो है करना चाहता हूँ। 20 लड़के गए किसी गांव में, उनको जाना था, लेकिन वहाँ उनको कहा था कि आपको जो है जितना हम खाने के लिए देंगे वो सब खाना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपके साथ कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। अब उन्होंने कहा जरूर इसमें कोई चालबाजी है। वो गाड़ी में जो है किसी छेके के अंदर बैठा करके जो है एक बुजुर्ग को ले गए ताकि वो किसी की नज़र उन पर न जाए। तो क्या होता है कि वो गांव में जाते हैं तो वहाँ उन्होंने कह दिया कि भाई सबको 20-20 रोटियां दे दो और इसको जो है आपको खाना है लंच के टाइम पे। अब सबकी क्षमता तो ये 20-20 रोटी की तो नहीं, किसी की 5 रोटी, किसी की 7 रोटी, किसी की ज़्यादा ज़्यादा 10 रोटी तक की थी। अब कैसे खा पाएँ, ये बड़ी समस्या। अब एक बच्चा उनमें से चुपके से जो है गाड़ी के सामने आया, बुजुर्ग से पूछा कि भाई ऐसी सी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है, हम खाएंगे तो खाएंगे कैसे, और ये बड़ी हमारी जो है बेइज्जती हो जाएगी इसमें। तो बुजुर्ग ने कहा कि ऐसा नहीं खाना है आपने क्या करना है कि एक एक रोटी निकालनी है और उसको 10 भागों में बांटना है, और प्रत्येक रोटी को इसी प्रकार से करें, 10-10 भागों में बांटें, फिर बांट के और उसी समय खा लें। फिर एक रोटी को 10 हिस्सों में बांटें, फिर उसको जो है खा लें। इस ढंग से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो 20-20 रोटियां हैं वो खा ली जाएंगी और पूरा भी आपको लगेगा भी नहीं कि हमने जो है बहुत ज़्यादा बड़ा काम है। उन्होंने उसी प्रकार से किया, एक रोटी काटी, फिर उसके 10 हिस्से किए, सारे 10 में बांटे, फिर दूसरी को रोटी काटी। इस ढंग से वो करते गए और प्रत्येक की 20-20 रोटियां पूरी हो गई। वहाँ जो लोग मौजूद थे जिन्होंने ये काम लिया था, उन्होंने कहा जरूर आपके साथ कोई बुजुर्ग मौजूद है। अब चाहे ये बुजुर्ग की सलाह हो, लेकिन निश्चित रूप से जो है ये जो भी सलाह रही होगी तो इसमें जो है अपने कार्य को, जो बड़ा कार्य था, उन्होंने छोटे छोटे हिस्से कर दिए, स्टेप वाइज उन्होंने जो है उसमें प्रोग्रेस करनी शुरू की और उस प्रोग्रेस जो है एक बड़ी प्रोग्रेस के रूप में उनके सामने आए। ऐसे हम पढ़ाई के दौरान भी कर सकते हैं कि छोटी छोटी अपने कार्यों को जो छोटे छोटे स्टेप्स में बांट करके हम जो है उसको बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो बच्चे को कहें कि एक साथ जो है बर्डन न महसूस करे कि मुझे ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। आप एक दिन में एक टॉपिक लीजिए या उस टॉपिक के जो है सब टॉपिक को जो बांट दीजिए, और जितना वो कर दे रहा है तो वो भी एक सफलता है और उसमें आगे बढ़े।
निश्चित रूप से ये छोटे छोटे स्टेप्स या छोटी छोटी गतिविधियां करके हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकेंगे। इसके बाद हम अगले भाग में कुछ और मोटिवेशन की चर्चा करेंगे। नमस्कार।